नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सत्य सवेरा न्यूज। डालते हैं नजर आज की खास खबर पर। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शिक्षा मित्र सम्मान समारोह। आज बढ़े हुए मानदेय वितरण का हुआ शुभारंभ। अयोध्या जनपद अयोध्या में शिक्षा मित्रों के सम्मान एवं बढ़े हुए मानदेय के भुगतान वितरण को लेकर मंगलवार 5 मई को सर्किट हाउस सभागार में भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के संबंध में आयोजित प्रेस वार्ता में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री एवं शिक्षा मित्र नेता संदीप सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित इस समारोह में शिक्षा मित्रों को सम्मानित किया गया तथा बढ़े हुए मानदेय के भुगतान का शुभारंभ भी किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा मित्रों के हितों के प्रति संवेदनशील है और उनके सम्मान व अधिकारों को लेकर लगातार कार्य कर रही है। समारोह में जनप्रतिनिधियों एवं विभिन्न गणमान्य लोगों की उपस्थिति रहे। कार्यक्रम में विधायक रामचंद्र यादव, वेद प्रकाश गुप्ता, अभय सिंह, अमित सिंह चौहान सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। वहीं महापौर गिरीशपति त्रिपाठी एवं जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह भी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम सुबह 11 बजे सर्किट हाउस सभा। जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी और अभूतपूर्व बहुमत के साथ वहां का विश्वास मत हासिल किया है और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, सुशासन होगा और केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बंगाल का विकास करेंगे तो निश्चित ही एक बड़ा बदलाव आने वाले दिनों में बंगाल में आपको देखने को मिलेगा। वहां जो बांग्लादेशी हैं वो पलायन शुरू कर दिए हैं। वहां जो धर्म को आगे करके आपस में लड़ाने भिड़ाने का काम करते थे, जो टीएमसी के गुंडा माफिया थे, अब वो बिलों में छिपेंगे या तो दूसरे प्रदेशों में चले जाएंगे। और दूसरे प्रदेश में जाएंगे कहाँ, जब सब जगह भगवा ही लहरा रहा है तो जाने का कोई विकल्प भी नहीं बचता है। सीधे या तो भगवान के यहाँ जाए या तो सुधर जाए, दो ही रास्ते हैं। मुझे लगता है कि अब बंगाल वासियों के लिए सुखद दिन आ गया है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके जीवन में एक अच्छा परिवर्तन आए। और जो जिन परिस्थितियों को झेल रहे थे, मैं तो वहां देखा हूँ कि हर परिस्थिति पे आपको कुछ भी अपना भी कुछ करना है तो बिना आप उनके गुंडों को पैसा खिलाए आप काम नहीं कर सकते थे। आपको सीमेंट भी खरीदनी है तो उनके बताए हुए दुकानदार से खरीदनी पड़ती थी, मोरंग भी खरीदनी है तो उनके बताए हुए गाड़ी से खरीदनी पड़ती। मतलब इतनी विषम परिस्थितियां थी कि जो उनके गुंडे बताएंगे, जहां से बताएंगे वो काम आपको करना पड़ेगा। इन सब चीजों से निजात मिलने वाली है और एक स्वच्छ छवि की भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों के विकास के लिए काम करेगी। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, जिनका एक छोटे से छोटे विषयों पे भी गहन चिंतन होता है और लोगों का भला कैसे हो इस दिशा में लगातार वो जब से मुख्यमंत्री का उन्होंने कार्यभार संभाला है उत्तर प्रदेश का, तब से उस बात की चिंता करते रहते हैं। और उसी दिशा में आज का जो ये कार्यक्रम था उसी दिशा में था। जो हमारे शिक्षा मित्र हैं उनका जो मानदेय है उसको 10,000 से बढ़ाकर 18,000 किया गया है। आज सांकेतिक रूप से उसका चेक प्रदान किया गया शिक्षा मित्रों को और मैं सभी शिक्षा मित्रों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। कल भैया ये भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं बंगाल वासियों को और खास करके देशवासियों को इस जीत की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं अपनी तरफ से और भाजपा पार्टी की तरफ से। ये बहुत बड़ी जीत है। पश्चिम बंगाल की जो जीत हुई है वो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की और चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की और पश्चिम बंगाल की देवतुल्य जनता की देन है। और इसके लिए हम और हमारी पूरे जितने भी भाजपा कार्यकर्ता हैं, हिंदुत्व है, उन लोगों की एक बड़ी जीत है। इस जीत का श्रेय हम पुनः आदरणीय मोदी जी और योगी जी को देते हैं और वहाँ की देवतुल्य जनता को, जिन्होंने एक बदलाव, जो वहाँ तानाशाही थी, जो वहाँ के लोग पीड़ित थे, जहाँ की जनता परेशान थी वहाँ की सरकारों से, उसमें बदलाव की उनको दिखा कि भाजपा की गवर्नमेंट अगर आएगी, माननीय प्रधानमंत्री जी
और अमित शाह जी की नेतृत्व में एक डबल इंजन की सरकार अगर पश्चिम बंगाल में बनेगी तो वहाँ का भी विकास होगा और वहाँ की जनता भी सुरक्षित होगी। विपक्ष के पास जब कोई मुद्दा नहीं बचता है तो कुछ ना कुछ तो वो कहेंगे, कभी ईवीएम पर उंगली उठाते हैं, कभी बेईमानी पर उंगली उठाते हैं। अभी जैसे 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, केरल में वहाँ भाजपा शायद 3 ही सीट पाई है, तो क्या वहाँ क्यों बेईमानी नहीं हुई, वहाँ किसी प्रकार की ईवीएम में छेड़छाड़ क्यों नहीं हुई। विपक्ष का कुछ ना कुछ आरोप प्रत्यारोप करने का विपक्ष का काम है। विपक्ष वो अपना काम कर रहा है। माननीय मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी और संगठन के सभी पदाधिकारी भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, रातों दिन मेहनत कर रहे हैं और उसी का रिजल्ट आपको हर राज्यों में आए दिन देखने को मिल रहा है और वही रीजन है सबसे बड़ा। बाकी तो आरोप प्रत्यारोप कोई कुछ भी करता है, कोई मतलब नहीं उसका। आने वाले 2027 जिस मिशन पर अभी भाजपा काम कर रही है, अगर इस मिशन पर काम करेगी तो थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो सकती है, लेकिन कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है। कार्यकर्ताओं के सम्मान को बचाने की जरूरत है। कार्यकर्ताओं के लिए जो अपेक्षा है सरकार से, शासन में बैठे अधिकारियों से, वो कार्यकर्ताओं को नहीं मिल रहा है। अधिकारियों से पीड़ित है थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर सरकार अभी भी समय रहते इन सब चीजों पर ध्यान देगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सरकार पुनः माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में पुनः 2027 में भाजपा की सरकार बनेगी। क्या नाम? मेरा नाम विजय सिंह है। मैं प्रधान संघ अध्यक्ष भी हूँ विधानसभा मिल्कीपुर से। और एक आपके चैनल के माध्यम से एक छोटी सी अपील करूंगा कि जैसा कि प्रधानों का चुनाव का कार्यकाल बहुत जल्द ही समाप्त हो रहा है, तो सरकार से और अपने शीर्ष संगठन से और प्रशासन से, शासन प्रशासन से एक अपील करूंगा कि हम लोगों का या तो समय से चुनाव कराया जाए, सरकार हम लोगों को चुनाव कराए समय से, और अगर समय से चुनाव नहीं कराती है, हम लोग अभी जिला पंचायत अध्यक्ष जी को इस संबंध में ज्ञापन भी दिए हैं कि हम लोगों का या तो कार्यकाल बढ़ाया जाए, कार्यकाल तो बात का विषय है, या तो हम लोगों का समय से चुनाव करा दिया जाए। हम लोगों को इस चीज की हम लोग मांग कर रहे हैं शासन सरकार से और अपेक्षा भी करते हैं कि जल्द ही शीर्ष नेतृत्व इस पर कोई बड़ा निर्णय लेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री और शानदार गृह मंत्री जी को, माननीय अमित शाह जी को बहुत बहुत बधाई देंगे कि उनके अथक परिश्रम से वहाँ की जनता जागी, अपने हक अधिकार को समझी, उन्हें क्या सही करना है, किस जगह वोट देना है, कमल के इंसान वोट देना है वो जानी और राष्ट्रवाद को मजबूत किया। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। आने वाले 2027 हाँ, उत्तर प्रदेश में भी सरकार उसकी बनेगी जो राष्ट्रवाद की विचारधारा से उत्प्रोत रहेगा। और राष्ट्रवाद आज के समय में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी देख रही है कि देश कैसे आगे बढ़े, देश कैसे मजबूत हो, देश कैसे तरक्की करे। भारतीय जनता पार्टी से